दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, अमित शाह के बयान को लेकर के लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं तक में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है। और इसी गुस्से और प्रतिकार का यह असर हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह को सीधे तौर पर अल्टीमेटम देना पड़ा। और ना सिर्फ अल्टीमेटम देना पड़ा, बल्कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से यह कह दिया है कि अगर बाबा साहेब के अपमान को लेकर के आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब जो है आपका प्रतिकार करेंगे, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जगह जगह सीधे तौर पर अब इसका विरोध किया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साथियों तमाम सारे सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि आकाश आनंद इस मुद्दे पर खामोश थे और इस वजह से बहुजन समाज पार्टी पर तमाम सारे लोग इस तरीके के आक्षेप लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रही है और इसीलिए वो बैलेंस करने की, चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लग रही है, दिखलाई पड़ रही है। लेकिन अब आकाश आनंद ने दोस्तों सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। आप सभी को पता है कि आकाश आनंद को लेकर के तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। आकाश आनंद कहाँ गायब हो जाते हैं, आकाश आनंद को घर बैठा दिया गया, आकाश आनंद को बहन जी ने उनसे सारे काम ले लिए हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। इस तरीके के तमाम सारी खबरें, तमाम सारे कयास, तमाम सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के जानने वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता लगाते रहते हैं। लेकिन अब आकाश आनंद ने सीधे तौर पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसके बाद से अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह के दिए बयान को लेकर के और ज्यादा मामला गर्म हो गया है। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के उस बयान को, उस कोट को कोट करते हुए आकाश आनंद ने जबरदस्त हमला बोला है अमित शाह के ऊपर। अमित शाह के ऊपर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर आकाश आनंद ने लिखा है कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने और मेरे समाज ने सदियों से ऐसे जातीय अपमान को झेला है। खुद बाबा साहेब को कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कई बार अपमानित किया और कई मौकों पर उनको नीचा दिखाने का काम किया। यही नहीं, नेहरू जी ने तो सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब को चुनाव हराने का भी काम किया, लेकिन तब के कांग्रेसी नेताओं के हथकंडों से बाबा साहब विचलित नहीं हुए और हमारे समाज को जो ताकत दी उसे एक राजनीतिक ताकत बनाकर आदरणीय मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाज को उसका हक दिलाने का काम किया। आकाश आनंद आगे लिखते हैं कि मुझे याद है कि 2006 में कांग्रेस की सरकार में एनसीईआरटी की किताब में एक बेहद अपमानजनक कार्टून छपा था जिसमें नेहरू कोड़ा लेकर बाबा साहेब पर हमलावर हैं। बताइए कांग्रेस बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती थी? सबको याद है कि 2012 में भी संसद में ऐसा ही हंगामा हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है। इसलिए ही मान्यवर साहब ने एक को सांपनाथ और दूसरे को नागनाथ कहा था। यही वजह है कि हमें इस देश को इन दो दलों की जागीर नहीं बनने देना है। हमारे समाज को सम्मान सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ही दिला सकती है। जय भीम, जय भारत, इस तरीके से सीधे तौर पर दोस्तों आकाश आनंद ने हमला बोल दिया। आकाश आनंद जिस 2006 के एनसीईआरटी के कानून की बात कर रहे हैं, उस वक्त दलित, शोषित, वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे उस वक्त रामविलास पासवान हो, तमाम सारे ऐसे नेता थे। जब उस वक्त मंत्री जो थे कपिल सिब्बल थे कांग्रेस की सरकार में और जबरदस्त इसका विरोध हुआ था। उसके बाद एनसीईआरटी की किताबों से कोड़ा मारते हुए बाबा साहब को नेहरू द्वारा कोड़ा मारते हुए वो जो कार्टून था
उसको हटाया गया था दोस्तों। तो इस तरीके के तमाम सारी बातें आकाश आनंद ने लिखी हैं, साथ में एक को नागनाथ तो दूसरे को सांपनाथ भी बताया है। ऐसे में सीधे तौर पर आप देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी से ज्यादा तीखा हमला आकाश आनंद ने अमित शाह पर किया है। ऐसे में उन तमाम लोगों को यह जवाब भी मिल गया है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर आकाश आनंद एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं और वो सक्रिय भी हैं। बस जब मौके इस तरीके के आते हैं तब वो अपने बयान इस तरीके से जारी करते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।